वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम समझेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो जो लोग भी पहले से दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे लाइक C++ या जावा या पाइथन, उन्हें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पहले से पता होगा। बट जो लोग सॉलिडिटी एज ए न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, उनकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उनको कंट्रोल स्ट्रक्चर समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट डोंट वरी, मैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आपके लिए बहुत ईजी बनाने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का यूज़ क्या है पहले तो कंसिडर कि आपको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आप कुछ चीज़ों को यूज़ करोगे, जैसे कि शॉर्टेस्ट टाइम क्या हो सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन दैट आप लेफ़्ट या राइट टर्न लेते हो हमेशा। उसी तरह से प्रोग्रामिंग में जब हम एक कोड कर रहे होते हैं या कोई फंक्शन लिख रहे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमें कैसा रिजल्ट एज एन आउटपुट चाहिए, हम डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। तो सॉलिडिटी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है। पहला होता है इफ एल्स लूप, दूसरा हुआ फॉर लूप, तीसरा हुआ व्हाइल लूप। तो हम देखेंगे कि इस तीनों को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो लेट्स जंप टू आवर रेमिक्स आईडी एंड लेट्स सी कि कैसे इनको यूज़ किया जाता है इन अ सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप देख सकते हो, ये मैं आ गया अपने रेमिक्स आईडी पे। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा फाइल क्रिएट कर लिया mycontract.sol और एक सिंपल सा माई कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया है, सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ माई कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्रैग्मा नहीं प्रोवाइड किया, तो वो लिख देते हैं फटाफट। प्रैग्मा सॉलिडिटी लेस देन 0.5.0 से ग्रेटर देन 0.9.0। ठीक है, ये मैंने यहाँ प्रैग्मा डिक्लेयर कर दिया। ये एक सिंपल सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया है। अब इसमें एक स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर किया है। स्टेट और लोकल वेरिएबल मैंने पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ। तो एक स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर किया है और एक टेस्ट फंक्शन, सिंपल सा फंक्शन डिक्लेयर किया। हमेशा याद रखना, कंट्रोल स्ट्रक्चर किसी भी फंक्शन के अंदर ही यूज़ किया जा सकता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब पहले बात करते हैं हम इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर की। तो जैसे कि समझ में ही आ रहा है, सिंपल सा इंग्लिश है कि इफ़ अगर, तो इफ एल्स लिखने के लिए होता क्या है, स्ट्रक्चर पहले मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। इफ़ ब्रैकेट ओपन, इस ब्रैकेट में हमारी कंडीशन जाती है, फिर पैरेंथेसिस, उसके बाद एल्स। तो अब क्या है यहाँ पे कि अगर इफ़ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो भाई इसको एग्जीक्यूट करो, यहाँ वाले को एग्जीक्यूट करो, नहीं तो इसको एग्जीक्यूट करो, एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा कोई भी कंपाइलर। तो हम यहाँ पे कंडीशन डालते हैं कि ये जो नम मैं ले रहा हूँ, अगर ये नम ग्रेटर देन 5 है, नम इज़ ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे आ जाओ, नहीं तो इसको जाओ। तो अगर ये नम ग्रेटर देन 5 है, तो मेरे रिज़ल्ट को ये सेट कर देगा। रिज़ल्ट एक स्ट्रिंग है, तो मैं उसको बस सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू ग्रेटर। ठीक है, और अगर स्मॉलर है नंबर, तो मैं नंबर रिज़ल्ट में डाल दूंगा स्मॉलर। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो कंपाइल करते हैं, लेट्स कंपाइल द कोड। तो कोड तो कंपाइल हो गया। ये जो एरर आ रहा है, ये सिंपल सा इसका ये वार्निंग है, ये कोई एरर नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो कोड कंपाइल हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट है। हम गए डिप्लॉयमेंट में, चेक कर लिया एक बार कि सारे फाइल्स उसने सही सेलेक्ट किया है नहीं। इसको मैंने किया डिप्लॉय, यहाँ डिप्लॉय हो गया। अब आप देखो, यहाँ दो फंक्शंस क्रिएट हो गए। यहाँ एक टेस्ट फंक्शन के लिए चीज़ क्रिएट हो गई, दूसरी रिजल्ट, क्योंकि ये वेरिएबल पब्लिक है तो पब्लिक रिजल्ट का गेटर फंक्शन खुद से बन जाता है। तो टेस्ट फंक्शन में हमने एक नंबर पास कर दिया 3 और मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया, एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि यहाँ टिक मार्क है। अब मैंने रिजल्ट मांगा, तो क्योंकि 3 जो है वो 5 से तो छोटा है, तो वो एल्स पार्ट में गया और उसने स्मॉलर सेट कर दिया। वापस रन करते हैं, इसको 13 कर देता हूँ। अब 5 से बड़ा नंबर है तो ग्रेटर आंसर होना चाहिए। लेट्स चेक, टेस्ट फंक्शन फिर से एग्जीक्यूट हो गया, रिजल्ट चेक कर लेते हैं। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रेटर आ रहा है। तो इसी तरह से हम यूज़ करते हैं अपने सॉलिडिटी इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को। तो दूसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर है फॉर लूप। तो देखते हैं फॉर लूप को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये मैं इफ़ को हटा देता हूँ यहाँ से सेलेक्ट करके। ठीक है, तो अब फॉर लूप के लिए पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फॉर लूप में फॉर कीवर्ड से स्टार्ट होता है। तो फॉर, तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है इनिशियलाइज सेमीकोलन, दूसरा होता है कंडीशन, हम कंडीशन को चेक करेंगे। तो चेक कंडीशन मैं यहाँ से सिर्फ लिख लेता हूँ।
चेक कंडीशन, और तीसरा होता है हम उस कंडीशन को इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं या घटाते हैं डिपेंडिंग ऑन हमको क्या चाहिए होता है। तो मैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिख देता हूँ, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। और उसके बाद हम फॉलोड बाय यहाँ पे, तो इसके अंदर हम जो भी हमको लिखना है वो हम कोड लिखते हैं। सिंपल सा ये फॉर लूप का स्ट्रक्चर होता है। तो इसको मैं अभी कमेंट करके छोड़ देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। तो लेट्स सी कि इसको अब कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले इनिशियलाइज की बात करते हैं। तो कंसिडर कि मेरे को सम प्रिंट करना है फ्रॉम 1 to 5 का, ठीक है। तो उसको कैसे किया जा सकता है कि 1 से 5 तक का सम क्या होगा। मैं इस स्ट्रिंग वेरिएबल को भी हटा के एक यू इंट डिक्लेयर कर लेता हूँ फटाफट, जिसमें सम हम स्टोर करेंगे, ठीक है। इनिशियली इस सम की वैल्यू 0 है, मुझे चाहिए कि भाई पहले 5 नंबर का सम मेरे को बताओ। तो उसके लिए मैं एक फटाफट, तो फॉर लूप में हम उसको लिखेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम 0 से कर सकते हैं। तो हमने एक वेरिएबल लिया यू इंट आई, क्योंकि ये यहाँ पे आई का है, 0 से स्टार्ट होगा मेरा। ये कहाँ तक जाएगा, तो 5 तक जाना चाहिए, क्योंकि 0 1 2 3 4 एंड 5 ये 4 को प्लस करेगा। तो लेस देन और इक्वल टू हम 5 तक चलाएंगे, 5 से कम नहीं, 5 तक। इसलिए मैंने बोला कि हमेशा 5 तक चलना चाहिए। लेकिन ये हमेशा कब कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि वो आई की वैल्यू अगर लेस है या इक्वल टू 5 है तब तक ये चलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आई को एक एक से बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो हमने पहले बोला कि भाई एक नंबर एक काउंट ले लेते हैं जो कि 0 से चलेगा, शुरू होगा, और वो कहाँ तक चलेगा, तो 5 तक चलना चाहिए, यानी कि 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अगर वो 5 पहुँच गया तो वहाँ रुक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको बढ़ा कितने से रहे, सिर्फ हर बार हम एक एक नंबर से आगे बढ़ रहे हैं, तो वो आई प्लस प्लस, यानी कि ये इंक्रीमेंट यूज़ होता है कि हम प्लस आई से को एक एक से बढ़ाएंगे। तो प्रीवियस वैल्यू से एक वैल्यू आगे जाएगी। जो पहले किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर चुके हैं उनको ये चीज़ ईजिली समझ में आ रहा होगा। तो लेट्स कंपाइल एंड चेक किसका रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये कंपाइलर में गए, एक बार इसको फिर से कंपाइल कर लिया, एवरीथिंग इज़ रनिंग परफेक्ट, ओके। वार्निंग्स है, वार्निंग्स को हम इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल के लिए, वार्निंग्स कुछ भी नहीं उतनी कह रही हैं हमें। तो अब हम इसको जहाँ जाते हैं और प्रीवियस डिप्लॉयमेंट हटा देते हैं, इसको डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे अच्छा, इस नंबर को हमको यूज़ तो करना है नहीं, तो हम इसको हटा देते हैं कि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ, ठीक है, कोई एरर नहीं है। इसको डिप्लॉयमेंट को हटा देते हैं और इसको डिप्लॉय कर लेते हैं फिर से, ये डिप्लॉयमेंट हो गया। तो अब टेस्ट फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा तो वो इस सम की वैल्यू को 5, वो एडिशन ऑफ 5 नंबर सेट कर देगा। तो पहले सम की वैल्यू चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 0 आ रही है, राइट। अब इसको टेस्ट फंक्शन को कॉल करते हैं, ये टिक मार्क यानी कि एग्जीक्यूट हो गया। अब देखते हैं कि क्या सम ऑफ 5 नंबर्स इसने रखा है अपने पास, 15 आ रहा है। लेट्स चेक, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। आप खुद करके देखो कि आपका सम कितना शो हो रहा है। तो इस तरह से हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। तो ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है। देयर कैन बी कंडीशंस जहाँ पे आप किसी भी एरे हो गया, एरे एक डेटा स्ट्रक्चर इसमें है, उसको आप यूज़ करोगे जब, तो उसमें आपको पूरा ट्रैवर्स करना पड़ता है, यानी कि एक एक कॉलम से बढ़ना पड़ेगा या हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा। उसमें आप फॉर लूप को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे कंट्रोल स्ट्रक्चर की, वाइल लूप की। तो वाइल लूप भी जस्ट लाइक फॉर लूप होता है, जस्ट इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे पहले होता है। तो वाइल लूप स्टार्ट होता है वाइल कीवर्ड से। तो वाइल कीवर्ड देन ब्रैकेट, ब्रैकेट में हम इससे हम कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है, और फिर वाइल लूप स्टार्ट। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमको इनिशियलाइज, कंडीशन चेक और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होता है। तो इनिशियलाइज हमेशा वाइल लूप के बाहर होता है, कंडीशन चेक वाइल लूप में होता है, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाइल लूप के अंदर होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, यहाँ कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ हम उस डिपेंडिंग ऑन कि हमको इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है वो हम यहाँ परफॉर्म करेंगे। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था वाइल लूप का। तो इसको अभी मैं कमेंट करके रहने देता हूँ ताकि आपको ये स्ट्रक्चर याद रहेगा। तो अब देखते हैं कि अगेन हम सेम क्वेश्चन फॉलो करेंगे कि हमको सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स चाहिए। तो लेट्स सी, तो अब इनिशियलाइज सबसे पहले करना है। तो मैंने एक यू इंट आई = 0 इनिशियलाइज कर लिया, या यू इंट आप नम ले लो अगर अब आपको आई में कन्फ्यूजन है। तो नम इज़ नथिंग, एक वेरिएबल है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है।
तो अब वाइल लूप लिखते हैं। तो वाइल हमको क्या करना है, जब तक नम की वैल्यू 5 तक ना चली जाए तब तक सम करते रहो, राइट। वाइल नम इज लेस देन इक्वल टू 5, तब तक ये लूप चलना चाहिए। और लूप बंद, अब नम 0 तो हो गया, लेकिन 0 से इंक्रीमेंट भी होना चाहिए, तो हम नम को प्लस प्लस कर दें। अब यहाँ पे एक सिंपल सा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि सम करना है नंबर का। तो हम लिख देंगे सम इक्वल्स टू सम प्लस नम, राइट। तो ये रन जब ख़त्म हो जाएगा तो मुझे सम के में वापस फर्स्ट 5 नंबर्स का सम मिलना चाहिए। लेट्स चेक दिस कि क्या आंसर होता है। कंपाइल कर लेते पहले। कंपाइल क्या, कोई एरर नहीं, सिर्फ एक वार्निंग है, इग्नोर कर देते हैं वार्निंग को अभी के लिए। इसको प्रीवियस डिप्लॉयमेंट हम डिलीट कर देते हैं एंड लेट्स डिप्लॉय अगेन। डिप्लॉय हो गया कोड। तो ये टेस्ट फंक्शन आ गया, पब्लिक फंक्शन है, ये वेरिएबल आ गया। लेट्स चेक सम का वैल्यू क्या है। अभी तो 0 है, कूल, ठीक है। अब टेस्ट फंक्शन को रन कर लेते हैं। फंक्शन तो करेक्ट रन हो गया, यहाँ पे टिक मार्क है। देखते हैं सम की वैल्यू क्या है। 15 आई। फॉर लूप भी जब रन हुआ था तो भी 15 था, वाइल लूप भी रन हुआ तो भी 15 है। तो दोनों का आंसर सेम है और आंसर सही भी है, क्योंकि फर्स्ट 5 नंबर्स का सम आप भी करोगे तो 15 आएगा। तो इस तरह से हम 3 डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं सॉलिडिटी में। इट रियली डिपेंड्स कि आपको कौन सा कब यूज़ करना है, ऑन योर कंडीशन, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप अचीव क्या करना चाहते हैं। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द वीडियो। होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अपनी अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ वेब 5।